अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो बड़ी अहम है, लेकिन इस पे प्लीज़ एतराज़ करने से पहले इसके सियाक़ व सबाक़ को देखिएगा। मैं जिस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं, शायद अंदाज़ा है ज़रूर होगा कि दुनिया के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया के, वो किस जानिब इशारा है। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब मैं एक ज़माने में जब मैं छोटा होता था, मेरी डॉक्टर इसरार अहमद से बड़ी रग़बत रही थी, बड़ी करीब, यानी मैंने उनसे सीखा। मैं उनके खुतबे अटेंड करता था, मैं जुमे की नमाज़ दारुस्सलाम मस्जिद में उनके पीछे पढ़ता था हर जुमे को। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे थे और बड़ा उनका असर रसूख था। तो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न प्रोग्राम से भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मेरी उनसे बहुत बहस मुबाहिसे भी हुए और हमारी फ़िक्री नशिस्तें भी हुई, और जिसमें हम सीखते थे उनसे। मैं अकेला नहीं, और भी लोग थे। चंद रोज़ कबल मेरे पास उनके फ़र्जंद आसिफ़ साहब आए। अब ये जो आसिफ़ साहब हैं, उन्होंने मुझे मौजूदा सऊदी अरेबिया के हालात के हवाले से मेरी तवज्जो दिलाई डॉक्टर इसरार अहमद साहब के एक बयान की जानिब, जो उन्होंने आज से तकरीबन 15 साल पहले दिया था। और उन्होंने उसमें क्या बताया था सऊदी अरेबिया के हवाले से, ये बड़ी अपना रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है। लेकिन इसको मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये बेल आइकॉन, ये घंटी का निशान जो आपकी स्क्रीन पर है, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। डॉक्टर इसरार अहमद ने 15 साल पहले कहा था कि मेरा ज़ाती गुमान है, ये उनका गुमान है, और मैं उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल उनका ये कहना था कि अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। डॉक्टर इसरार के मुताबिक सैयदना मेहदी दो शख्स हैं, एक वो अहले तशय्यी के मेहदी हैं और एक अहले सुन्नत के मेहदी हैं। अब उनमें उन्होंने फ़र्क बताया। वो फ़र्क क्या? वो कहते हैं अहले तशय्यी हज़रात जिस इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक उनके पैदा होने के बाद कहीं इस अंदेशे से कि उन्हें भी शहीद ना कर दिया जाए, उनको एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो गार के अंदर हैं, वो रूपोश हैं, पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और उनके मुताबिक आखिरी दौर में, आखिरी ज़माने में वो ज़ाहिर होंगे और गार से निकल कर आएंगे। डॉक्टर इसरार का ये भी कहना था कि वो इस अक़ीदे को रद्द नहीं कर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कोई शख्स कैसे 1200 साल तक किसी गार में ज़िंदा रह सकता है। तो उनका कहना था कि वो समझते हैं कि ये मुमकिन है, क्योंकि 300 साल तक तो असहाबे कहफ गार में सोए रहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इसी हयात अर्ज़ी के साथ 2000 साल से आसमान पे मौजूद हैं। हज़रत उज़ैर 100 बरस पर्दे के पीछे रोपोश रहे और फिर दोबारा सामने आए। तो नामुमकिनात में तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जिसको बचा के रखे और जिसको चाहे अपने पास बुला ले। दूसरी तरफ अहले सुन्नत जो हैं, उनके नज़दीक जो इमाम मेहदी होंगे वो मुजद्दिद होंगे, इंसानों की तरह अपनी उम्र को यानी पुख्ता उम्र को पहुँचेंगे, फिर वो सामने आएंगे मंज़र पर, फिर वो क़यादत करेंगे। और इसी हवाले से चंद एक हदीस मुबारक का भी उसमें हवाला है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी हो और सैयदना इमाम मेहदी ना आए तो अल्लाह ताला उसी दिन को लंबा कर देगा, हत्ता कि मेरी नस्ल या मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबऊस करेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा। फिर हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे, इनकी नाक सुतवां बुलंद और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह इससे पहले यानी जुल्म व ज़्यादती से भर गई होगी। और फिर उंगलियों पे शुमार करके बताया कि वो खिलाफत के बाद 7 साल तक रहेंगे। अब इसके बाद हज़रत अली करम अल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी हम अहले बैत में से होगा, अल्लाह ताला उसे एक रात में साहले बना देगा। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुना कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद अहले जन्नत के सरदार होंगे।
यानी मैं, हमज़ा, अली, जाफ़र, हसन, हुसैन और महदी रज़ी अल्लाह। अब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताती हैं कि एक ख़लीफ़ा की वफ़ात के वक्त नए ख़लीफ़ा के इंतख़ाब पर मदीने के मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। यानी एक शख्स यानी महदी इस ख़्याल से कि कहीं लोग मुझे खलीफा ना बना दें, मदीना से मक्का चले जाएंगे और मक्का के कुछ लोग उन्हें बहैसियत मेहदी शनाख्त कर लेंगे और उनके पास आएंगे और उन्हें मकान से बाहर निकाल के हजर अस्वद के मकाम इब्राहीम के दरमियान उनसे बैत यानी खिलाफत करेंगे। और जब इनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुँचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान बैदा यानी एक चटियल मैदान है, उसमें ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। और उस इबरत खेज़ हलाकत के बाद शाम के अब्दाल और इराक़ के औलिया आकर आपसे बैत खिलाफत करेंगे। और बाज़ एक कुरैशी नस्ल शख्स यानी सुफियानी, जिसकी ननियाल कबीला कल्ब में से होगी, खलीफा मेहदी और इनके आवान व अंसार से जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। ये लोग इस हमला आवर लश्कर पर गालिब होंगे और यही जंग कल्ब है और ख़सारा है उस शख्स के लिए जो कल्ब से हासिल शुदा गनीमत में शरीक ना हो। यानी इस फतह और कामरानी के बाद खलीफा मेहदी जो है खूब माल भी तकसीम करेंगे और लोगों को इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन में मुस्तहकम हो जाएगा। यानी दुनिया में पूरे तौर पर इस्लाम का रिवाज और गलबा होगा। बहालत खिलाफत इमाम मेहदी दुनिया में 7 साल और दूसरी रवायात के एतबार से 9 साल रहेंगे और फिर उनकी जब वफ़ात होगी तो तमाम मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। इन हदीस के बाद डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि इन हदीस से मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि, और आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, चाहें तो कबूल भी कर सकते हैं, वो ये कि डॉक्टर इसरार के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह अपने पंजे गाड़ियाँ सऊदी अरब में अपना फ़ौजी अड्डा बनाया, वो आसानी से तो वहाँ पीछे हटने को तैयार नहीं है। और फिर इस मौके पर डॉक्टर इसरार ने एक और हदीस का हवाला दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक़ की तरफ रुख किए हुए थे और फरमा रहे थे, आगाह हो जाओ, फितना इस तरफ से जिधर से शैतान का सींग तलू होता है। कोशिश यानी वो अमेरिका करेगा कि जैसे इसने उर्दन में किया कि कितने वक्त से वहाँ शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो था वली अहद था, ऐन वक्त पर ऊपर आकर शाह हुसैन को मरते वक्त लेकर आए और तब्दीली करवा कर उसको वापस ले गए। ऐसा उर्दन में हुआ है, वहाँ तो हो गई आराम से ये बात। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में यह काम किया गया तो इसका नतीजा लाजमी तौर पर खाना जंगी होगा, क्योंकि वहाँ की रिवायत बहुत सख्त है और पुख्ता है और नेशनल गार्ड्स असल यानी बेडविन फोर्स है, जो सहरा के लोगों की जो फोर्स है वो भिड़ जाएगी। तो लाजिम है ये सूरत हाल पूरी होकर रहेगी, इख्तलाफ होगा, खाना जंगी हो सकती है, फिर जो अल्लाह का बंदा होगा वो सामने आएगा। और डॉक्टर इसरार ने आज से 15 साल पहले कहा था कि उनके नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और उनका ज़हूर होने वाला है। और आप आज के सऊदी अरेबिया और दुनिया के हालात देखें तो उनके बयानात और उनकी बातें अब जो है वो आपको नज़र आता है कि हो रही हैं कहीं ना कहीं, खुसूसन उस वक्त जो मामलात चल रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो डॉक्टर इसरार के बयान से हर्फ बहर्फ मिलते हैं। यानी इसराइल का कायम हो जाना, यरूशलेम का मुसलमानों के हाथों से निकल जाना, किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है, ये आतिश फिशा फट सकता है। 14 सदियाँ 14 दिन में चांद पूरा होना, डॉक्टर इसरार के मुताबिक ये जो 15वीं सदी है वो इमाम मेहदी के ज़हूर की सदी है। ये डॉक्टर इसरार का गुमान था। इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के मजहबी स्कॉलर्स के साथ भी इस मौजू पर बातचीत करूँ। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि आप देखें कि अभी जो हो रहा है कि भाई भाई से लड़ रहा है, शाह सुलेमान की औलादें हैं, 3 बेटे हैं, और ये तमाम हमें मुख्तलिफ रवायात में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें नाम तक कई कॉमन फैक्टर्स नज़र आते हैं। मैं उसको इसलिए मैं ज़रा शक से देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो हर दूसरा नाम अहमद है, हर दूसरा नाम मोहम्मद है, हर तीसरा नाम जो है वो सुलेमान है, सलमान है। तो इसलिए मैं उसको ज़रा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मकाम इब्राहीम को लॉक किया, उन्होंने तवाफ़ को वहाँ पे बंद कराया, उन्होंने हर उस जगह को जहाँ इमाम मेहदी का ज़हूर हो सकता था, उनका ऐलान हो सकता था, उसको लॉकडाउन किया। और फिर उसके बाद अपने शहज़ादों को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के हाथ पे बैत नहीं की। बहुत कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसी आती रहेंगी मैं आप तक लाता रहूँगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहे।
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।